बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके 190 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। अब तक 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में हैं। खुदकुश बमबारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर खवातीन और बच्चों को यरगमाल बना रखा है। खवातीन और बच्चों की खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। कोयटा से रिलीफ ट्रेन मच के लिए रवाना। अद्वियात, तिब्बी अमला और दीगर सामान मच पहुंचाया जा रहा है। रिलीफ ट्रेन के जरिए बाजियाब मुसाफिरों को कोयटा पहुंचाया जाएगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन कहा। निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दुश्मन अनासर बलोचिस्तान के अमन को तबाह नहीं कर सकते। दहशतगर्दाना कार्रवाई का मकसद पुरतशद्दुद माहौल का तासुर कायम करना है। वाक़े में मुलव्विस अनासर को जल्द कैफरे के इदार तक पहुँचाया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। भारतीय मीडिया झूठा और बेबुनियाद प्रोपोगंडा कर रहा है। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा। भारतीय ज़राए इब्लाग पर मुसलसल मन घड़त और झूठा प्रोपोगंडे का प्रचार। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और आलमी कलदम तंजीम BLA के पैगाम फैला रहे हैं। बानी PTI का अपना वजन दहशतगर्दों के पलड़े में डाल देना अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। दूसरों को हुदूद याद दिलाने वाले की अपनी भी कोई हुदूद है या नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले और सैकड़ों मुसाफिरों के अगवा की मुज़म्मत की जाए। सेनेटर इरफान सदीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि बलूचिस्तान में भारत की मदद से आग लगाई जा रही है। दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और मुलाजमत का टारगेट दे दिया। मरियम नवाज की हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामी प्लान तलब। मरियम नवाज ने कहा कि हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान का आज और कल हैं। नौजवानों को तरक्की के सफर में शामिल करने के लिए ट्रेनिंग और जॉब मार्केट मुहैया करेंगे। पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मुस्बत करार। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बैंकों की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। मुस्बत आउटलुक इस बात की निशानदेही है कि मईशत में कुछ इस्तेहकाम आया है। सिंध हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि किसी एक इलाके को बंजर करके दूसरे को आबाद करने पर यकीन नहीं रखते। कराची में तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। 1 साल में जो कुछ कर सकते थे वो किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडे की तहकीकात। अलीमा खान JIT के सामने पेश न हुई। सराय के मुताबिक उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी किया गया। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई। JIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। कोई मुल्क आइन के मुताबिक ना चले तो ये संगीन जुर्म है। सेनेट के इलेक्शन गैर आइनी थे। जो चीजें भी हो रही हैं वो दस्तूर के खिलाफ हैं। शिबली फराज की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा का कहना है कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, नस्बुल अनवाज़े है। जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा।
सियासी नहीं, मुल्की तरक्की के लिए ग्रैंड अलायंस की जरूरत है। हम सबको सियासी लॉन्ग मार्च से परहेज करना चाहिए और इक्तिसादी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। कौमी फर्ज है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब मिलकर काम करें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दीगर अहम अमूर भी ज़ेर गौर आए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस FIA साइबर क्राइम की रकमा खान से तफ्तीश की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मुलजिम ने कॉल सेंटर से जालसाजी और क्रिप्टो करेंसी के काम का एतराफ़ कर लिया। FIA ने इब्तदाई रिपोर्ट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर इरसाल कर दी। पुलिस तफ्तीश पर सवालात उठा दिए। अरमा खान ने 120 लैपटॉप का जिक्र किया। पुलिस ने 64 शो किए। FIA ने डिजिटल सबूत के साथ पुलिस की छेड़छाड़ से आला हुकाम को आगाह कर दिया। किसी फौजी एहलकार के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाकयात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। FBLE केस में बुनियादी हकूक का सवाल तो आया। हम मरकजी फैसले से इत्तफाक भी कर लें तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल के सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। समाअत मुलतवी। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो इसकी वजह बताना लाजिम है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स केस में दलाइल। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। और आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। कोयटा नोश की जोक में बारिश से मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। यूक्रेन रूस से 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंद। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान 9 घंटे तवील मुज़ाकरात खत्म। अमरीका यूक्रेन का अमन मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती टीमें बनाने पर रजामंद। दोनों ममालिक मौदनी मुआहदे पर भी जल्द दस्तखत करने पर मुत्तफिक। सऊदी अरब यूक्रेन का जद्दा में मुज़ाकरात पर मुश्तरका एलामिया जारी। यूक्रेन ने मुस्बत कदम उठाया। उम्मीद है रूस भी मुस्बत जवाब देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। यूक्रेन अमन चाहता है, रूस जंगबंदी के लिए तैयार है। तामीरी बातचीत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का बयान। फ्रांस का जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर को दोबारा व्हाइट हाउस मदऊ करेंगे। रवा हफ्ते सदर प्यूटन से बात करने का सोच रहा हूं। आने वाले दिनों में जंगबंदी के लिए पुरुमीद है। उम्मीद है रूस 30 रोज़ा जंगबंदी पर राजी हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का कहना है कि यूक्रेन से मुलाकात की खबरें मुस्बत हैं। अमरीकी वफ्द जल्द यूक्रेन के साथ होने वाली मुलाकात के नताइज पेश करेगा। कनाडा ने अमरीका के लिए बिजली बंद की तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब से कनाडा चले गए। G7 इजलास में शिरकत करेंगे। मार्को रूबियो का कहना है कि दोनों ममालिक को इख्तलाफात के बावजूद मफादात को बरकरार रखा जाना चाहिए। ट्रंप ने कनाडा की मसनूआत पर 25% टैक्स की मंजूरी दे रखी है, जो 2 अप्रैल से लागू होगा। यूरोपीय यूनियन का अमरीकी अशिया पर $28 अरब के जवाबी टैक्स का ऐलान। नफाज 1 अप्रैल से होगा। यूरोपीय स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैक्स के जवाब में टैक्स लगाया गया। अमरीकी टैक्स से यूरोप को $10 अरब से ज़ायद का तिजारती नुकसान होगा। यूरोपीय यूनियन हुकाम का कहना है कि टैक्स कारोबार के लिए नुकसानदेह है। अमरीका से अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी महकमा तालीम का आधे से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। महकमा तालीम पर प्रोबेशन पर रखे गए दर्जनों मुलाजमीन को भी फारिग किया जाएगा। अमरीकी महकमा तालीम में साल के आगाज पर 4133 मुलाजमीन थे।